हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अपना यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो चुका है। अब जो अपना नेक्स्ट यूनिट है उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये थर्ड यूनिट है और चैप्टर भी सेकंड यूनिट है और चैप्टर नंबर 3 है। तो इस वाले यूनिट में केवल एक ही चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट और चैप्टर होने वाला है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। आगे जाके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स अगर चुनते हैं, इलेक्ट्रिकल अगर चुनते हैं, तो वहाँ पे आपके बहुत काम आने वाली है इंजीनियरिंग लाइन में। उसके अलावा फ्यूचर में भी आपके काम आएगी। इसकी बहुत सारी चीजें जनरल थिंग्स में काम आती है। तो इसको बिल्कुल इत्मीनान से देखिए। इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। कुछ सिलेबस से कुछ पार्ट हट गया है तो उसको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, क्योंकि कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, वो भी मैं आपको डिटेल कर दूंगा अगले कुछ लेक्चर्स में। कौन कौन सा पार्ट हटा है, कौन सा इन हुआ है। और इसके पहले जो लेक्चर बनाया था उसमें आप यूनिट 1 के पूरे ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ठोक दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आगे अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है आपका और चैप्टर नंबर है आपका, चैप्टर नंबर भी 3 है, ठीक है। तो अपन इस यूनिट का नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले कॉपी पेन ले लीजिए आप, कॉपी पेन ले लीजिए। और कॉपी पेन के साथ में आपको नोट करने की आदत भी डालनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो यूनिट नंबर है आपका यूनिट 2 और चैप्टर 3, ठीक है। यूनिट 2 चैप्टर 3। यूनिट और चैप्टर का नाम बिल्कुल सेम ही है। इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका यूनिट है, यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसके पहले अपन ने जो यूनिट नंबर 1 पढ़ी थी वो पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टेट ऑफ चार्ज एट रेस्ट की स्टडी होती है। और यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने जो चार्ज रहेगा मोशन में रहेगा। वहां पे अपने रेस्ट की स्टडी कर दी चार्ज की, अभी यहाँ पे अपन मोशन की स्टडी करेंगे चार्ज की। तो अपना पहला टॉपिक देख लेते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। उसको आप डेफिनेशन फॉर्मूले से उसकी डेफिनेशन डिस्कवर कर सकते हैं आप आराम से अपनी ओन लैंग्वेज में। तो पहला टॉपिक जो आपका है यहाँ पे उसका नाम लिख लीजिए आप। टॉपिक नंबर 1 जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो टाइम में जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे अपन, देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू the rate of flow of charge through any cross sectional any cross sectional area of a conductor any cross sectional area of a conductor is called इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। रेट कहीं पे भी आ जाए कि रेट की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पे कौन आ जाता है, टाइम। तो टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। तो इसमें अपन लिख लेते आगे, if
कैपिटल क्यू आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चार्ज आप कैपिटल रखना चाहते हैं स्मॉल रखना चाहते हैं. कैपिटल क्यू चार्ज इज, if capital Q charge is flowing through if capital Q charge is flowing through a conductor in time small t, for this, ठीक है. ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा उस कंडक्टर में, देन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इज, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. फॉर्मूला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्यू अपॉन टी. ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान में माइंड में सेट कर लीजिए इसको. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू अपॉन टी. इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए. ऊपर का मैं रब करूंगा. आगे देखिए, आगे अपन को एक और बात पता होना चाहिए कि इसका अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू, ऊपर तो क्या है देख लिए, टोटल चार्ज फ्लोइंग कितना कर रहे हैं, टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, टाइम कितना लग रहा है वो. ठीक है, उसके बाद अपन ने एक बात पढ़ी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में अपन जानते हैं क्या होता है, Q इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो होता है कितना होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी. ये आपको पता है, क्वांटाइजेशन इंटीजर मल्टीपल ऑफ. ठीक है, तो अपन यहाँ चाहो तो प्लस माइनस जी लगाओगे तो भी चल जाएगा. तो अपन एनी लिख लेते हैं इसको. और देखिए इक्वेशन 1 का यूज कर लेंगे अपन इसके अंदर. आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 से क्या जाएगा, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं. तो आई इक्वल टू एक और फॉर्मूला बन गया, एन ई अपॉन टी. ठीक है, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, एक और बात यहाँ पे, ये बात आपको क्लियर हो गई. और एक और फॉर्म इसका याद रख लीजिए आल्सो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी. ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी ध्यान रख लीजिए, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी. डी क्यू बता रहा है, देखिए यहाँ पे डी आ जाता है, इसका मतलब रेट चेंजेस हो रहा है, जो भी हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन ये भी याद रख लीजिए. और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. its SI unit is एम्पियर. क्या होता है इसका SI यूनिट, एम्पियर. उसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिए, इसका SI यूनिट क्या है, एम्पियर. माइंड में क्रिएट कर लीजिए, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है. ठीक है, क्लियर माइंड के अंदर. तो आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या बताइए आप, रिलेशन बताइए. तो रिलेशन कैसे बताएंगे, देखिए इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मुलेस तो अपन ने पढ़ लिए. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में उसका क्या रिलेशन है वो चीज, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन को तो अपन रब कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं अपन व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नोट कर लीजिए सारी बातें.
टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब किसी भी चीज को अपन इधर से उधर कर देना, ड्रिफ्टिंग कर देना। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर अपन फील्ड लगाएंगे तो उस फील्ड का जो पॉजिटिव नेगेटिव के कारण, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देते तो पॉजिटिव नेगेटिव के कारण क्या होगा, जो भी चार्जेस हैं वो क्या होंगे, ड्रिफ्टेड होंगे। किधर, उसके ऑपोजिट साइड में। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो जो चार्ज जो ड्रिफ्ट होंगे उनको क्या बोलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको डायग्रामेटिक समझाता हूं मैं। ठीक है, तो क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी is defined as drift velocity is defined as the average velocity defined as the average velocity. Drift velocity is defined as the average velocity with which the free electron get drifted towards the positive and END वाला एंड है ना, पॉजिटिव एंड of the conductor positive end of the conductor under the influence of an external electric field, ये आपकी डेफिनेशन होगी किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। इट इज डिनोटेड बाय वीडी। इसको डिनोट करते हैं वीडी से। वी और उसके पाँव में क्या लगा है, सबस्क्रिप्ट डी, छोटा डी। ठीक है, तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, वीडी से। तो क्या बोल रहा है कि सोच लीजिए कि आपके पास डायग्राम से क्लियर करता हूँ बातें। ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव सारे टाइप के चार्ज होंगे। तो अपन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है वो, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या कर दिया अपन ने, बाहर से एक फील्ड दे दी, ये अपन ने एक पोटेंशियल दे दिया इसको, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये वी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइड हो जाएगा, इसका सर्टेन एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये आपका एरिया है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा आपको पता होता है कि फील्ड जो होती है वो किधर से किधर जाती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन बना दीजिए। तो हमेशा, और इसकी सर्टेन लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी, यहाँ से तक एल लेंथ का ही है, कितना, एल लेंथ का ही है। तो यहाँ पे आपका हमेशा पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे ड्रिफ्ट होंगे किधर, पॉजिटिव साइड में ड्रिफ्ट होंगे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, किसी की ज्यादा किसी की कम, तो उन सबका क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी होती है किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो किधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं सारे के सारे, किधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड ड्रिफ्ट कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज एक बार रहता है, तो किधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव साइड ड्रिफ्ट कर रहे हैं, किसमें, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा रखी है वो अपन ने प्लस माइनस यहाँ बैटरी से प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस फील्ड का डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे बता सकते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन सारे ड्रिफ्ट होकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग जिस स्पीड के साथ में होगी उसकी एवरेज जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। ये डायग्राम में बात क्लियर है। तो डेफिनेशन ध्यान में रख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो पढ़ लिया अपन ने, इसको डिनोट करते हैं वीटी से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन नोट कर लीजिए, डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा वापिस तब बनाना आप, ठीक है। तो ना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, इसको मैं रब कर लूं। नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है वो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो वो इंपॉर्टेंट है, दोनों ही साथ में पूछता है, ठीक है, दोनों को एक साथ पूछता है हमेशा। तो टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। दोनों के बीच में क्या बताना है, यहाँ पे रिलेशन बताने हैं, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ सबसे पहले मैं, वही सेम डायग्राम जो अभी मैंने आपको मेंशन करा था वही पूरा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये अपन ने कंडक्टर कंसीडर कर लिया है जिसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक L लेंथ का है। ये इसको अपन एक्सटर्नल फील्ड दे रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दिया अपन ने। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये V पोटेंशियल जा रहा है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं इस साइड में VD के साथ में, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको नाम दे दीजिए अब इलेक्ट्रॉन। फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, ये आपका पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया कैपिटल A, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी, तो सब चीजें नोट कर लीजिए आप। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अपन यहाँ पे रिलेशन पूरा पढ़ने वाले हैं। तो इसको अपन डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे इसका, सबसे पहले, बाकी तो सब इजी है, बाकी तो सब आपको सब कुछ पता है, ठीक है, सब पुराने टर्म्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो अपन ने क्या करा, कंसिडर करा एक कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी स्मॉल एन है। तो लिखेंगे कंसिडर, क्या कंसिडर करा अपन ने, कंडक्टर, कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल एल एंड यूनिफॉर्म एरिया। देखो यूनिफॉर्म एरिया का मतलब ये सारा कंडक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो मोटाई है वो एरिया क्या है, बिल्कुल एक से लिखा है, ठीक है। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट। देखिए यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल ए हो जाएगा, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दीजिए आगे, देन वॉल्यूम, देन क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इक्वल टू, देखिए आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ को तो अपन क्या लिखते हैं, अपन एरिया लिखते हैं, तो एरिया इंटू लेंथ को क्या लिख सकते हैं अपन, वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, आपको वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, AL हो जाएगा, ठीक है। इसको अपने माइंड में रख लीजिए, इस पूरे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, AL, क्योंकि यहाँ से इसका एरिया ये है और इसकी एक तरीके से लेंथ हाइट ही हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगी आपका, वॉल्यूम हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है ये, सपोज कर लेते हैं अपन यहाँ पे, क्या सपोज करना है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N इलेक्ट्रॉन है, अपन को पता नहीं कितने हैं, तो अपन N कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अपन सपोज क्या कर रहे हैं, सपोज दैट द कंडक्टर
सपोज दैट द कंडक्टर, क्या सपोज कर रहे हैं अपन, कंडक्टर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर कंटेन स्मॉल एन फ्री इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एन फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, full stop, then per unit volume, then number of free electron, then number of free electron, the number of free electron, इस पूरे कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है इन द कंडक्टर, वो आपके हो जाएंगे NaL। ठीक है, NaL कैसे आया कि इसके अंदर अपन ने सोचा कि इस पूरे कंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना स्मॉल n है। ठीक है, तो अपन बोल रहे हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो वॉल्यूम अपने पास कितना AL है, तो पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इस पूरे के अंदर जो हो जाएंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे NaL, मतलब एक वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स, तो अगले जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने NaL के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लिखा होगा देखो n फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो हो जाएगा NaL, ये आपके माइंड में आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। आगे देखिए, इफ स्मॉल ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, चार्ज होता है, या सभी को पता है, इज द चार्ज on an electron, is the charge on an electron, then total charge, then total charge on, ठीक है, कितना टोटल चार्ज सारे के सारे पूरे कंडक्टर पे कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन ऑल द free electron, on all the free electron in the conductor, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इफ E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो अपन स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और जो टोटल चार्ज जो हो जाएगा इस पूरे कंडक्टर के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वो कितना हो जाएगा, वो आप देखिए ऊपर लिखते हैं हम, इसको मैं रब कर देता हूँ, डायग्राम में भी रब नहीं करूंगा। देखिए ऊपर जो इसके आ जाएगा वो अपने पास टोटल चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू NaLe, ठीक है, NaLe, ठीक है, कैसे, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Ne होता है, तो यहाँ पे n क्या है, n की जगह पूरा जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पूरे पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है वो NaL है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, स्मॉल ई, तो अपने पास ये Q की वैल्यू आ गई। इसको बना दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बना दी। अब देखिए यहाँ पे अपन ने इस कंडक्टर को किससे कनेक्ट कराया हुआ है, बैटरी से कनेक्ट करा है, जो अपनी किसी V से बता रहे हैं अपन पोटेंशियल को, तो उसको मेंशन कर लेंगे। तो अब क्या लिखेंगे अपन, when a battery is connected across when a battery is connected across the two ends when a battery is connected across the two ends of the conductor, comma, an electric field E vector is set up, an electric field E vector is set up across the two ends of the conductor
as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure। ठीक है, फिगर के अंदर दिख रहा है तो वो वहां पे देखिए, यहाँ पे दोनों एंड में क्या हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी इसमें। ठीक है, आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए सेटअप हो गई, इधर पॉजिटिव हो गई इधर नेगेटिव हो गई, तो दोनों एंड्स में क्या हो जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सेटअप हो जाएगी। ठीक है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होंगे, ड्रिफ्टेड होंगे, और उनकी सर्टेन वेलोसिटी होगी जिसको अपन किससे बताएंगे, वीडी से। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो उसको कितनी लेंथ चलनी पड़ेगी, एल लेंथ चल के यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा, मतलब उसको डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एल लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, और सर्टेन टाइम लेगा वो। ठीक है, तो इसको अपन मिटा देते हैं थोड़ा, ये रब कर दिया। देखिए आगे फिगर, ये फिगर में इतना शो हो रहा है। अब आगे लिखेंगे इफ, पहला चेंज कर देता हूं, इफ द इलेक्ट्रॉन drift towards कहां पे, पॉजिटिव, the positive end of the conductor, the positive end of conductor with drift velocity vd। ठीक है, तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, vd है। हैंस देन टाइम टेकन निकाल लेंगे, टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन, then time taken by the free electron to cross the length of the conductor। देखिए उसको कितना टाइम लगेगा इस पूरी लेंथ एल को क्रॉस करने में, वो अपन को देखना है। ठीक है, तो अपन ने बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होके किधर आ रहे हैं, पॉजिटिव की साइड आ रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में। तो वो कितनी लेंथ कवर कर रहे हैं, एल लेंथ कवर करके आएंगे। तो यहाँ पे जो टाइम हो जाएगा वो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास एल अपॉन वी डी। कितना हो जाएगा, एल अपॉन वी डी, क्यों, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपना एल हो रहा है और टाइम अपन इधर लिया है, वीडी इधर भेज दिया अपन ने। तो आप ये इक्वेशन याद रख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ये आपको पता होना चाहिए माइंड के अंदर, और अगर ये पता है तो टाइम आसानी से निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ तक अपना लगभग फिनिश ऑफ हो गया है, बस अब एंड होने वाला है बिल्कुल। आप इसको देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू। इसको मैं रब कर देता हूँ, इक्वेशन 1 पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे इसके बाद आपको करंट की डेफिनेशन से कुछ बातें पता है। आपको पता है कि सिंस आपको पता है करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ flow of electric charge, the rate of flow of current, the rate of flow of charge, the rate of flow of charge current is defined as the rate of flow of charge through the conductor। ये आपको डेफिनेशन पता है इलेक्ट्रिक करंट की, तो इसके अकॉर्डिंग आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। ये आपको फॉर्मूला भी पता है। ठीक है, ये फॉर्मूला पता है, तो यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा अपन को, दोनों इक्वेशन को यूज कर लेंगे तो क्या मिलने वाला है अपन को। देखिए आई इक्वल टू क्यू की वैल्यू जो थी वो अपने पास कितना था, वो अपन ने क्यू इक्वल टू निकाला था NaLe।
ये अपने पास क्यू की वैल्यू थी, तो यहाँ पर रख देंगे NaLe, और P की वैल्यू लिखी हुई तो L/Vd, ठीक है, सब्स्टिट्यूट में D। यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, L से L कैंसिल, ठीक है, L से L कैंसिल, Vd ऊपर आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, I इक्वल टू आ जाएगा NaEVd। ये आपका फाइनल फॉर्मूला जनरेट हो गया है। ये रिलेशन है देखो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो आप लास्ट में जाके इसको क्या लिख देंगे, लास्ट में जाके इसको बना दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 और लिख दीजिए लास्ट में इक्वेशन 3 gives the relation, equation 3 gives the relation between drift velocity of free electron equation 3 gives the relation between the drift velocity of free electrons and the current flowing through the conductor, ठीक है। तो ये रिलेशन है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्टर में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। आप इसको थोड़ा क्रॉस काटना, जैसा लग रहा है टी बना रखा है मैंने, इस तरीके से काटना है इसको, ये एल है, ये भी एल है, ये आप इसको ऐसे ऐसे काट लेना, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन आ चुका है। आप इस पूरी टर्म्स को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये रिलेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होने वाला है। इस रिलेशन को आप डायरेक्ट भी याद रखिए, बहुत बार इस पे न्यूमेरिकल पूछता है, तो आप इस रिलेशन को याद रखिए कि क्या है आपका रिलेशन, I इक्वल टू NaEVd, ठीक है। Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और I क्या है, करंट है, इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। डायग्राम में आप ध्यान रख सकते हैं, डायग्राम भी काम का है, ठीक है। और अगर ये सेशन पसंद आया तो इस सेशन को लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल नहीं किया, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, कमेंट कर दीजिए और अधिक से अधिक ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और अगले लेक्चर में मिलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो चुकी है, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए।